दफ्तर में एआईसीसी दफ्तर में किस प्रकार की हलचल देख पा रहे हैं। वहां हमने देखा था ढोल नगाड़े बज रहे थे, जश्न का माहौल था। किस बात का जश्न, कैसा माहौल, कौन कौन लोग मौजूद हैं? जी हाँ जी, साफ तौर पे जो है अभी इंडिया गठबंधन के जो लीडर थे उनको साफ तौर पे कहना है कि इंडिया गठबंधन नहीं होगी। और इससे पहले थोड़ी देर पहले अभी कांग्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचा था, जहाँ पर जो कंप्लेंट की गई है, एक कंप्लेंट ये लगातार आधे घंटे जो है वो जो डाटा आंकड़ा आ रहा है जो मतदान की जो काउंटिंग हुई है वो लगातार जो आधे आधे घंटे पर अपडेट हो रही है। इसके साथ ही बीच में 2 घंटे में जो है वो फ्रीज हो गया था, लेकर के इन दोनों कंप्लेंट को लेकर के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचे थे। और अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही थी। इन दोनों कंप्लेंट के मद्देनजर हमने इलेक्शन कमीशन में अपनी जो याचिका है वो भी है, खारिज की है। अब देखिए कि आगे क्या होता है। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पे होनी है, यहाँ पे 5:30 तक समय दिया गया है। राहुल गांधी और इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनता को संबोधित करेंगे। और क्या मुद्दे होंगे, उनमें एक मुद्दा ये जो है वो जरूर था कि आज लगातार जिस तरीके से काउंटिंग हुई और उस दौरान हो रही है, उसमें जिस तरीके से गैप आ रहा है, गैप से देखने को मिला 12 बजे के बाद से बात करने या फिर 2 बजे के बाद से लगातार गैप देखने की मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर जो है कुछ बचाव हो। बिल्कुल सौम्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अब से कुछ देर बाद। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करेंगे। क्या कुछ अपडेट है? क्या राहुल गांधी एआईसीसी दफ्तर पहुंच गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वहां ऑफिस में मौजूद है? जी हाँ, अभी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और साफ तौर से जो है अभी यहाँ पे देखिए आप किस तरह से जो है प्रिपरेशन तैयारियां हो गई है। साफ तौर से जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब थोड़े ही समय में यहाँ पर संबोधित करने के लिए राहुल गांधी और जी सौम्या बनी रही हमारे साथ। जैसे ही कोई अपडेट हो हमारे साथ साझा कीजिएगा। तो हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा लगातार एआईसीसी दफ्तर से हमारे साथ बनी हुई है। जी सौम्या, क्या कुछ जी लाइव जुड़ी हुई हैं, आप बताएं, अपनी बात पूरी करें। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या माहौल, क्या अपडेट्स? जी हाँ, साफ तौर पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर जो है अभी थोड़े ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। जो कंप्लेंट्स दी गई है इलेक्शन कमीशन में, उसे लेकर के भी शायद यहाँ पर आज चर्चा की जाए। और यहाँ पर साफ तौर पे जो है लगातार इंडिया गठबंधन अब भी जिस तरह से लगातार 300 का जो आंकड़ा है 299 का वो बीजेपी को दिया जा रहा है, वहीं 229 का जो आंकड़ा है वो सीटें जो है वो अभी इंडिया गठबंधन को दी जा रही है। अब इसे लेकर जिस तरीके से ये लगातार ये आंकड़े जो फेर बदल होने बंद हो गए बीच में, जिस तरह से शुरू से ही हमने देखा आंकड़े लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे, कभी इंडिया गठबंधन आगे था तो कभी एनडीए आगे बढ़ा, लेकिन उस बीच अब जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ही समय में तुरंत ही शुरू होने वाला है और अब इन सभी मुद्दों पर जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल सौम्या, क्या तैयारी चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिखाने का प्रयास करें। दिल्ली एआईसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है, दिखाने का प्रयास करें। जी हाँ, मैं कैमरामैन को कहूँगी कि जरा तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे जो है ये देखिए सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे जो है तैयारियां कर ली गई है। चारों ओर जो है वो सैनिटाइजेशन के भी प्रोसेस होते हैं। उसके सिवा जो इनके गार्ड्स होते हैं वो अपने जो भी प्रोटोकॉल्स के तहत यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं। इसके साथ ही बाहर से लेकर के अंदर तक जो है वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सारी चेकिंग करने के बाद इन सब को मद्देनजर रखते हुए ये सारी तैयारियां की गई है। और अब थोड़े ही समय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही शुरू होने वाली है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता सौम्या मिश्रा, लगातार एआईसीसी कार्यालय से अपडेट दे रही थी। अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मतगणना के बाद जनता को संबोधित करेंगे। जी भारती। जी रवि जी, आप बताएं किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कुछ ही देर में और जैसे कि अटल जी कह रहे हैं कि फिर से ईवीएम पर निशाना साधेंगे, इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लेंगे, क्या जवाब देंगे? अंतर्यामी है क्या?
अंतर्यामी हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी में होगी और भविष्यवाणी ये कर रहे हैं। नहीं, जो भी भविष्यवाणी चीजें उन्होंने सामने नहीं की, मैंने देखिए। आपको बताया हाँ, तो है। भारती जी मैं आपसे बता रहा हूँ के ना, लिए सही है। अरे भारती जी मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब इलेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो क्यों हो रही है कि कुछ चीजें हैं या कुछ बातें वो सामने रखनी है। डीएम जो को बातें वो फोन सामने आ करने जानी की है। बात बात करी पूरी थी, क्या करने हुआ? दीजिए, बात पूरी आज करने तक दीजिए इन्होंने अटल जी। इलेक्शन कमीशन ने मांगा तो आज तक कल शाम तक का टाइम था, नहीं दे पाए। ये लोग भ्रामक प्रचार करते हैं शुरू से ही। आपने तो बहुत अच्छा और किया था, यही 400 तो का किया। प्रचार, आपने तो 370 का बहुत अच्छे से प्रचार किया था। तो कहाँ गया कैसा आपका प्रचार? मैं बोला ना कि हम तो वो बस है। व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों बस को है। कहते हैं 100 में से हाँ, 16। अब आप थोड़ा सा आराम करो, अब है ना? आराम करो, पासिंग- मंथन करना, पासिंग के लिए माइक्रो नहीं लेवल बोल पर रहे। आप अटल जी ने मंथन बात करना। पूरी करने मैं दीजिए। बात कर रहा था जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है भारती जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि बातों को सामने रखना, जी। जो भी बातें हैं वो भी सार्वजनिक हो जाएगी। नहीं, वो लगातार इनपुट दे रहे हैं संवाददाता कि ये जो फिगर है वो आगे पीछे नहीं हो रहा है, इसे लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट भी की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब इसी पर होने वाली है। देखिए, मैं सुबह से ग्राउंड पे हूँ, जी। डिबेट्स कर रहा हूँ, और जो चीज़ें ग्राउंड से निकल कर आला कमान तक पहुँच रही है, ये उन विषयों पे बात कर रहे हैं जो शिकायत, क्योंकि कल हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया था, और जो भी शिकायतें ग्राउंड से ऊपर तक पहुँच रही है उसकी शिकायतें वो कर रहे हैं, और जो भी आज दिन भर की जो गतिविधियाँ रही उनको लेकर वो स्पष्टीकरण देंगे, अपना जो बातें वो बोलेंगे। क्योंकि मैं तो राहुल गांधी जी की एआईसीसी में बैठा नहीं, और ना मुझे उनका पता है कि वो क्या बात करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे वो ओरिजिनल बात सामने आएगी। ये बात जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। जी अटल जी, अब जवाब दें। बेसिकली अब देखिए, ये केवल किसी ना किसी एजेंसी, किसी ना किसी संस्था को ये टारगेट करके उसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। ये एक्सेप्टेंस थोड़ी करेंगे, ये जन आदेश को थोड़ी मानेंगे, जी। ये कभी भी नहीं हमें मानेंगे। बात पूरी करने दीजिए रवि जी। ये इनकी ये पुरानी आदतें हैं, और उसी आदतों का ये खामियाजा कंटिन्यू देश भी भुगता है, और अभी ये खुद भी भुगत रहे हैं। और इस बार आप देखिए कि 100 क्रॉस नहीं कर पा रहे, फिर भी बातें इतनी बढ़ चढ़ करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे बात चल रही है, उससे। हमने अगर इनके अलायंस के दो को भी हिलाया तो ये ऊपर से लेके नीचे तक बवाल मचा देंगे। ठीक है, तो आप कह दीजिए आज कैमरे के सामने कि आप किसी को फोन नहीं लगाएंगे, आप किसी को नहीं हिलाएंगे। देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि भाई हम जो भी जनता का जो मैंडेट है उसको स्वीकार करेंगे, और फिर अगर ये किसी भी तरीके का लोकतंत्र से छेड़छाड़ करेंगे तो हम उसका जवाब प्रत्युत्तर जरूर देंगे। लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप तो आप पे लगाते हैं ये लोग। लोग तो कर्नाटका में एक बात बताओ, उस पर इन्होंने कार्रवाई कर दी। सुनो, एक एक मिनट, बहुत बात बढ़िया हिमाचल चीज में करने इन्होंने दें, करने बात की पूरी कोशिश करने की, दें। जी। महाराष्ट्र में जो बहुत- जनादेश मिला उस जी। पर ये लोग देखिए, बहुत विपरीत चले अच्छी गए। सी कहाँ बात से? बताता हूँ। कहाँ रवि जी से? कुछ लिख के लाए अटल जी सबसे से ज्यादा इनके पास है लिखने ना, के अलावा कुछ नहीं बचा सबसे है। ज्यादा ये लोकतंत्र लिखेंगे। में बदलाव किसने जी। किए? इन्होंने सेक्युलर और सोशलिस्ट जो शब्द जोड़ा गया वो इनके द्वारा जोड़ा गया, आपातकाल इनके द्वारा लगाया गया, न्यायपालिका का अपमान इन्होंने किया। सलमान खुर्शीद साहब ने चुनाव आयोग के आदेश मानने से मना कर दिया तो राष्ट्रपति से उन पे कार्रवाई करने के लिए कहा गया। राजीव गांधी जी की मौत के बाद आप समझिए कि एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो क्या होता है आशीष जी? केवल एक वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रोका जाता है, उस सीट को रोका जाता है। उस वक्त क्या हुआ था? पूरे चुनाव को आगे कर दिया गया और उनकी अस्थियों को पूरी तरीके से पूरे देश में घुमाया गया और एक आप समझ सकते हो किस तरह की लहर उत्पन्न करने की। तो सब एजेंसियों पे कब्जा कर रखा था। गजब बात तो ये लगेगी कि 1967 में सीजीआई तक लॉ की बिना डिग्री वाले को इन्होंने सीजीआई बनाया। और चाहो तो उनका नाम भी बता देता नाम बताओ हूँ, आप, कैलाश, लिखा है वो भी जस्टिस बताओ। कैलाश बताने के लिए नाथ यही बचा है आपके बोचू। पास। जी, आप आपने सोचो, आप कहते हो ना हमको, हम इस मैं अटल तरीके जी की से एक बात गतिविधियां पूछूं, नहीं अटल जी, करते। एक बात, ये सारी चीजें जो चीजें इनके थी। द्वारा एक की मिनट, गई बात है पूरी और करने ये दीजिए तो बात। फेयरनेस मेरी बात तभी का जवाब बहुत दे लंबी दीजिएगा। है। अटल जी वो कुछ कहना वो चाह रहे हैं आपसे। मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ। जो कुछ हुआ अतीत में, जो कुछ हुआ था 2014 में, जनता ने वो चीजें हमसे लेकर आपको सौंप दी थी। आप इस 10 साल के ऊपर बताइए ना कि आपने 10 साल तो में हम किया क्या? तीसरी बार आ रहे हैं आप ना। दोनों को एक बार रोकना चाहूंगी। हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण कॉमर्स कॉलेज से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हनुमंत, क्या कुछ अपडेट है वहां पर? क्या लेटेस्ट लीड्स मिली हैं, बताएं। की जाएगी औपचारिक घोषणा। हनुमंत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हनुमंत, कॉमर्स कॉलेज के बाहर क्या माहौल है? क्या परिणाम डिक्लेयर कर दिया गया है या अभी भी गतिरोध बरकरार है? हनुमंत जीते डिक्लेयर कर दिया। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर, राव राजेंद्र सिंह चुनाव जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर ग्रामीण सीट से राव राजेंद्र सिंह चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा कड़े संघर्ष के बाद चुनाव हार गए हैं। हालांकि मार्जिन काफी कम रहा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिया है राव राजेंद्र सिंह, बीजेपी प्रत्याशी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण से चुनाव जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में ले ली है। जी रवि जी, अपनी बात पूरी करें। मैं तो इनसे यही कह रहा था कि हाँ, जो कुछ अतीत में हुआ था उन चीजों को ध्यान में रखते हुए या उन चीजों को आपने किस तरीके से बरगला कर जो भी किया, 2014 में आपको सत्ता दी, उसके बावजूद आपने क्या किया कि आज इस स्थिति में आपको आकर खड़ा होना पड़ गया। आप युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, 2 करोड़ प्रति वर्ष। आप किसानों की आय दुगनी करने के लिए आए थे, महिलाओं को सशक्त करने के लिए आए थे। आपने किया क्या? युवाओं को बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार कर दिया। किसानों की आय दुगनी करने के बजाय 700 किसानों की शहादत आपने ले ली, तालिबानी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया। मतलब आपको बताने के लिए अब जवाब उस पर दीजिए ना। आप मुझे आप जवाब दीजिए। बात कर रहे थे आप 370 की। भारती जी उन्हें जवाब देने इस बात का इन्होंने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, क्योंकि देश देख रहा है कि आपने, मेरा प्रश्न तो इनके पास पहुंचने दीजिए। इन्होंने कहा कि कश्मीर में 370 का माहौल नहीं था। अरे भैया, तुमने तो माहौल पूरे देश में बनाया था। और इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 46% लोग इस बार घरों से निकले और वोट किया। तो आप प्रत्याशी खड़े करते ना, वो 46% वोट आपको मिलता या नहीं मिलता, वो आईना आपको पता चल जाता कि सत्यता क्या है। इनको अच्छे से पता था कि जो 370 का एक रचा हुआ है और कश्मीर की क्या हालत है, अच्छे से इनको पता है, इसलिए इन्हें उतारा नहीं। उतारते तो पता चल जाता, उतारते तो पता चल जाता। अब आप अटल जी जवाब दें। देखिए, धरातल पे ये कभी बात करते नहीं है। बेरोजगार की बात करते हैं तो बेरोजगार, ये जो कह रहे हैं बेरोजगारी, आज की तारीख में 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की हो गई, 5वां राष्ट्र बन गया वो पूरे विश्व में। तो ये ट्रांजैक्शन के बेस पे बना। और जहां तक बेरोजगारों की बात करते हैं तो पीएफओ एक डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जी, उसके अंदर 12 लाख से ऊपर खाते हर महीने खुलते हैं। तो एक साल में कितने रोजगार? ये तो प्रत्यक्ष रोजगार केवल वो हैं जो कि नौकरी देने वाला, क्योंकि हर जो एक खाता खुलता है उसके पीछे कोई एम्प्लॉयर होता है। 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप, जो 400 स्टार्टअप थे, 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप है हमारे। 65 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। 30 लाख सुन तो अब 30 लाख सुनने की क्षमता रखो। ठीक है, एक बार फिर से रुक करेंगे हनुमंत का। कॉमर्स कॉलेज से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हनुमंत सिंह चारण। हनुमंत, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी अपडेट है कि जयपुर जो ग्रामीण है उसको लेकर लगातार पेश हुआ तो पूरा हो गया है। और जयपुर के जो राजेंद्र सिंह भाजपा के उम्मीदवार है उनको यहाँ पर विजयी घोषित कर दिया गया है। और अंदर जो है ये कार्रवाई अब जो काजी खाना पूर्ति है वो की जा रही है। और कुछ ही वक्त जो है प्रत्याशी अब बाहर आएंगे, तब मीडिया से मुखातिब होंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि जो भाजपा के प्रत्याशी है जो 1615 यानी वोटों से जो है विजयी हासिल हुए। बिल्कुल हनुमंत, यहाँ पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए पीसीसी चीफ वहां पहुंचे थे, सचिन पायलट ने ट्वीट किया है, लगातार गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की जा रही थी। क्या ये गतिरोध खत्म हो गया है? बिल्कुल, लगातार कई घंटे बीच गए, 1 से 1.5-2 घंटे तक कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा उन्होंने लगातार आपत्ति दर्ज कराई की थी कि जो है ये चुनाव परिणाम है उसमें कैसी धांधली हुई है और मतगणना में जो है कमी रखी, इस वजह से परिणाम में जो है हेराफेरी की गई है। उसको लेकर चुनाव आयोग हनुमंत रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया था कांग्रेस प्रत्याशी ने, क्या कुछ अपडेट है? क्या रिकाउंटिंग करने के बाद ये नतीजा सामने आया है क्या? देने में काफी समय लगा, लेकिन फिलहाल जो है अंतिम फैसला जो है की तरफ से दे लिया गया। बाहर का क्या माहौल है? बाहर लोगों की भीड़ एकत्रित थी, पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी थी, लोग नारेबाजी कर रहे थे, जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया गया था। फिलहाल क्या अपडेट है? क्या समर्थक जा चुके हैं?
बिल्कुल समर्थक जिस तरीके से बाहर निकले थे, जब गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर पहुंचने के लिए कहा था, गोविंद सिंह डोटासरा के कॉमर्स कॉलेज पहुंच रहे हैं, वहीं बाहर आए थे गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन उनको अंदर आने नहीं दिया गया। लेकिन बाहर समर्थक बड़ी तादाद में जुटे हुए, वो हालांकि पुलिस ने उनको कॉमर्स कॉलेज परिसर से दूर कर दिया है, लेकिन समर्थक अभी भी डटे हुए हैं। जो जेएलएन मार्ग में पुलिस ने हालांकि उनको जो मतगणना एरिया है वहां से काफी दूर जो है खदेड़ दिया था, लेकिन फिलहाल जो है अभी भी जो है परिणाम को लेकर जिस तरीके से अंतर कम रहा है, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण का अंतर देखें तो बहुत बड़ा मार्जिन, जहाँ जयपुर शहर एक बहुत बड़े मार्जिन से भाजपा की मंजू शर्मा है वो विजयी हासिल कर ली थी, लेकिन ग्रामीण सीट के परिणाम के लिए बहुत लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ा और अब ये इंतजार अब खत्म हुआ है और कुछ ही वक्त यहाँ पर जो है प्रत्याशी यहाँ से ये मेरे सामने जो पीछे रूम आप लोग का ये रूम है, इसमें यहाँ पर ये रूम है, इसके काफी कार्रवाई। हनुमंत ये बताएं कि कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो शिकायत की गई थी, प्रत्याशी ने जो शिकायत की थी, रीकाउंटिंग हुई, उसके बाद में जो रिजल्ट आया है, क्या अब हर तरीके से प्रत्याशी को संतुष्टि है या आगे भी किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? अब जिस तरीके की जो है संतुष्टि, वो 1 से 1.5 घंटे तक जो गतिरोध चला था, वो गतिरोध में जो आपत्ति उन्होंने जताई थी कि परिणाम जो है उससे वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल अंदर से यही खबर है कि अब जो है घोषणा कर दी गई है और काली खनकपट्टी जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है प्रत्याशी को जी कार्रवाई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण, कॉमर्स कॉलेज से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि गतिरोध खत्म कर दिया गया है। हालांकि निर्वाचन विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी ने गड़बड़ी की आशंका को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, उनकी शिकायत को सुना गया। करीब 1 से 1.5 घंटे तक समझाइश का दौर चला और इसके बाद आखिरकार निर्वाचन विभाग ने विजेता घोषित कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को जयपुर ग्रामीण सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। भारती जी, अटल जी अपनी बात पूरी करें और रवि जी ने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब दें। देखिए, और महिलाओं की किसानों की जहां तक बात कर रहे हैं कि किसानों का 33,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, उसको 1,27,000 करोड़ रुपए 2023 के अंदर बजट था किसानों के लिए। एमएसपी की जो बात कर रहे हैं, 1350 रुपए 2014 पे एमएसपी थी, वो अभी 2475 रुपए है, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गई है। शायद ये यूरिया से नहीं आते हैं। अरे आदरणीय, जो 2400 आप बता रहे हैं ना, मतलब बोले यही तो बात, गलत बात है। 2400 बता दी, इन्होंने बता दी, एमएसपी की बता दी। अरे सुन तो लो, यूरिया है वो, यूरिया के भाव भी डबल हो चुके हैं, 300 रुपए उर्वरकों के, कीटनाशकों के भाव भी डबल हो चुके हैं। तो जिस आधार पे आपने रेटें इनकी बताइए ना, उसी आधार पर किसान के खर्चे भी दुगने हो चुके हैं। पूरी करने दें, मैं पूछूंगी आपका सवाल। किसान के खर्चे भी दुगने हो चुके हैं। आय की बात ना करें आप। देखो, जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार को जब मुक्त करने की कोशिश करते हैं, तो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा? भ्रष्ट लोगों को पकड़ने से होगा। और भ्रष्टाचार रोजगार साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, यानी 10 साल में 20 करोड़ कितने? हाँ, आप ऐसे समझिए, आधे भी पूरे हो गए क्या? देखिए कितना हुआ, आप लगाइए हिसाब। 12 लाख से ऊपर अगर रोजगार, प्रत्यक्ष रोजगार आपको लिख के लाना, 12 लाख से ऊपर पीएफओ खुल रहा है, तो कितने हुए रोजगार? ये तो सरकारी और प्राइवेट मिला के इतने रोजगार हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना कुछ स्टॉल चला रहा है, वो सब रोजगार ही है। रोजगार का मतलब क्या होगा? सही बात है। कोई मेरे को रोजगार का मतलब समझाए। सुनिए, चाय बेच रहा है तो मोदी जी के द्वारा दिया गया रोजगार है। सुनो, चाय की जरूरत है किए जा रहे हैं, जाकर के फुटपाथ पर अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो वो मोदी जी की देन है। श्रम करो और श्रम करके आर्जन पार कर दी। सुन ही नहीं रहे। रवि कुमार जी, एक मिनट में पूछ रही हूँ आपका सवाल। मैं पूछ रही हूँ आपका सवाल। इस तरीके के आप उदाहरण पेश कर रहे हैं। क्या अमेरिका में चाय पी जाती पड़े हैं सेंटर में, यूरोप में चाय पी जाती, तो भारत में भी चाय पी जाती है। आपका सवाल अटल जी मेरी एक बात सुने आप। अगर मैं पूछ रही हूँ आपका सवाल, अगर चाय की रेहड़ी किसी ने लगाई है तो क्या वो रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से या भाजपा सरकार की ओर से दिया गया है? देखिए, मुद्रा लोन किसके लिए है? मैं लोन की बात नहीं, बिल्कुल रोजगार है वो। अगर आपको फिर रोजगार की डेफिनेशन डिक्शनरी में देखनी चाहिए। पहले रोजगार का क्या मतलब होता है? ये चीज श्रम क्लियर करनी होगी। कुछ अर्जन करना, रोजगार देने की बात सरकार ने नहीं दिया है, नौकरी देने की बात दिया है सरकार ने। रोजगार मैं खेत में हल चला रहा हूं तो मेरे को मोदी जी ने नहीं दिया है। तो ये बता दीजिए, 12 लाख अगर पीएफओ में खाता 12 लाख से ज्यादा खुल रहे हैं, उसको क्या कहोगे आप? गुणा करिए,
1 करोड़ 44 लाख रोजगार होते हैं। देख लीजिए आप, देख ही लीजिए आप गुना करके। आपके हिसाब से जो चाय की रेहड़ी लगा रहा है, क्या वो ये रोजगार जो दिया किसान जाए? खेत में हल जोत रहा है, उसमें क्या जो पीएमओ कीटनाशक बेच रहा है, वो क्या मोदी जी पीएफओ की में क्या अकाउंट होगा क्या उसका? क्या आप क्यों जो नहीं बोल होगा? रहे हैं, क्यों नहीं देखिए, होगा? दोनों अलग क्यों अलग नहीं बात होगा? क्या करिए। ये रोजगार भाजपा सरकार ने दिया है? देखिए भाजपा सरकार ने इनके इतने तर्क सामने एक आए मिनट हैं, रवि कुमार जी, मैं इनके पूछ रही इतने हूँ। तर्क सामने आए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेवकूफ आप तर्क सामने बनाते हो, आए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का क्रिएट करते हो तो क्या इंपैक्ट आता है उसका? रोजगार बढ़ता है। जब आप उस तरीके का माहौल बनाते हो जहां पर कि इन्वेस्टमेंट होता है, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से रोजगार ही उत्पन्न होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोड बनेगी, बांध बनेंगे, रोजगार का सर्जन होगा। यही रोजगार के तरीके होते हैं। केवल रोजगार, किस देश में सरकारी रोजगार 100% है वो मेरे को बता दीजिए कि जिसको रोजगार कहा जाता है। रोजगार का मतलब मैं क्या? उस दावे- एक डिक्शनरी लो और पढ़ लो मैं उसको। उस दावे की बात कर रही हूँ। दावे की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र में मोदी मैं ने बोल किया तो था। रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम इसका सर्जन करेंगे तो कर तो रहे हैं, वही तो है। पहले क्या यार होता भाई था? साहब, मेरे पहले घर में क्या था? जमीन है और मैं हल चला रहा हूं। 80 करोड़ मेरे को लोगों कौन से सा ज्यादा मोदी जी ने दे दिया? जमीन मेरे को मोदी जी ने गरीबी दे दी, एक ट्रैक्टर लेवल मेरे को से मोदी जी नीचे ने दे जीते दिया, थे। हल मेरे को आज मोदी की जी ने दे तारीख दिया। में क्या 45 करोड़ उदाहरण बाहर आ चुके हैं। मात्र आज की तारीख में जो गरीबी रेखा के नीचे है, वो 25-30 करोड़ लोग बचे हैं। उसको भी हम इस बार उनको भी बाहर ले आएंगे। आप देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण 30 साल तक करते रहे। आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। भैया आरक्षण की बात करते हैं, कांग्रेस समर्थन में जीएसटी आती है, मनमोहन जी लाए, 2029 बहुत तक ले गए आप उसको। जीएसटी की आपने उसको इतने हाथ में विरोध क्यों नहीं किया। एक मिनट, आप रहने दीजिए। फिर वही बात- महिला आरक्षण बिल आया, एक कांग्रेस बात- समर्थन में खड़ी हुई, 2029 में लागू करेंगे। ये कौन सा था भाई? अरे आप कौन सा था? मैं क्या बोला? इसी तरह मनमोहन जी जीएसटी लाए थे ना, और फिर जीएसटी का विरोध कर रहे थे। आज किसने किया? विरोध किसने किया? आज आप देखिए जीएसटी विरोध का किसने कलेक्शन किया? हाईएस्ट कलेक्शन होता है। विरोध देश के किसने अंदर। किया? आप ही लोग। विरोध किसने वन किया? रैंक वन पेंशन सैनिकों के विरोध लिए जीएसटी मांगते का विरोध रहे। किसने किया? किसने किया? मैं उसको आपसे पूछ रहा हूं, implement- जीएसटी का विरोध किसने फिर किया? वही बात, कांग्रेस ने किया। जीएसटी सबको पता है। राहुल गांधी जीएसटी पे 1000 कमेंट किए होंगे। दिखा देना इनको वीडियो, इनको पता चल जाएगा कि जब राहुल GST गांधी में ने कोई कितना कह रहे थे, जीएसटी बिल्कुल, का बिल्कुल, विरोध आपने किया। किया। अटल जी, रवि जी, चुनावी मुद्दे हो चुके हैं, चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, देश की जनता के जनाधार का वक्त है। जो भी जनता ने जनाधार दिया है उसे स्वीकार करना होगा। सत्ता में कौन है? क्या तीसरी बार मोदी सरकार है, या फिर इंडी गठबंधन जो सपने देख रहे हैं उनके सपने पूरे होंगे? अभी मतगणना का दौर लगातार जारी है, मतगणना को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए A1 TV।